रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का अताब भुगत रहे हैं। लेकिन अदालतें अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, या अगर अदालतें जो हैं वो प्रेशर लेना बंद कर दें या अदालतों के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा दे तो भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इसमें पूरे पाकिस्तान को जो है वो साइड लेनी चाहिए एमएल वली खान की। मैं एमएल वली खान के ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ा हूं। हुआ ये कि एमएल वली खान की और जो चेयरमैन पीटीए हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई चर्च को लेकर। यानी चर्च के ऊपर ये दोनों लड़े हैं, एक सेनेटर हैं और सरबराह हैं एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, और दूसरे जो हैं वो चेयरमैन हैं पीटीए के मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब। इन दोनों के बीच में झड़प हुई, और हुआ ये कि जो मेजर जनरल रिटायर साहब हैं, यानी यहां पे रिटायर फौजियों को ओहदे दे दिए जाते हैं और मेरिट कोई होता नहीं है, जो फौजी रिटायर होता है उसे किसी ना किसी ओहदे पे लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें भी एडजस्ट किया गया पीटीए के अंदर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज में चेयरमैन बना दिया गया। इन्होंने जनाब एमएल वली खान साहब को, कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना इनमें, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ताकत बहुत है, सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में ताकत रही, डंडा हाथ में है, रिटायरमेंट के बाद भी जब नौकरी मिल जाती है तो उन्हें लगता है ये भी सारा इदारा हाथ में है, तो वो अपनी ताकत के ऊपर बड़ा जोम होता है, तो हर बंदे को चलते फिरते जो मर्जी कर लेते हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा जी मुझे भी चर्च का सिगरेट दें, ये एमएल वली खान साहब पे उन्होंने तंज कर दी। अंदाजा करें आप ये कितनी घटिया हरकत है और कितनी नीच हरकत है कि आप एक सेनेटर को, जो एक पार्टी का सरबराह है, उसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दो। कितना बड़ा एलिगेशन है आप जो उसके ऊपर लगा रहे हैं। अभी एक दिन पहले डीजीआईएसपीआर साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी पॉलिटिकल एलीट जो है या जो सियासी एलीट है वो करप्ट है, और ये कहा था तलबा को कि आप उनकी बातों में मत जाएं, हमारे साथ चलें, हम फौज आप में से हैं और आप फौज में से हैं। ये इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो इंतहाई अफसोसनाक है ना, आप सिविलियन क़यादत को इतना घटिया क्यों समझते हैं? आप सिविलियंस को इतना गया गुजरा क्यों समझते हैं? बेशक आप उन्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन पब्लिकली तो आप ये ना कहें ना। इससे पहले बच्चों के सामने कह दिया जी पॉलिटिकल अशराफिया सारी करप्ट है, और अब जाके जनाब ये दूसरे साहब हैं, इन्होंने कह दिया जनाब मुझे भी चर्च वाला सिगरेट दो, उनको चर्सी होने का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो क्या कभी किसी जर्नैल के ऊपर ऐसे सियासतदानों ने चर्सी भंगी होने का इल्जाम लगाया? वो तो अपनी हुदूद के अंदर रहते हैं, वो तो किसी सरकारी ऑफिसर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उठ के अवामी क़यादत के ऊपर इस तरह उंगली उठाए और उनके ऊपर इल्जाम लगाए। डीजीआईएसपीआर ने जो तलबा के साथ कहा, और ये तलबा से ही खबर बाहर निकली है ना कि जनाब सियासी अशराफिया जो है वो करप्ट है, इसके ऊपर तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सवाल पूछा जाना चाहिए था।